नमस्कार दोस्तों। जो ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है, पूरे शरीर यानी कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, इस ऊर्जा से दोस्तों हम कुछ भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन कब? जब इस ऊर्जा को हम एक ही पॉइंट पर लाकर सेव करते हैं तब तक नहीं जब तक ये पूरे में फैली हुई है। ऊर्जा तो केवल दोस्तों एक ऊर्जा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप बिजली को देखते हो, तो उस बिजली से तुम कुछ भी चला सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। ठीक ऐसे ही हम इस ऊर्जा से भी हम कुछ भी तैयार कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया है रामकृष्ण परमहंस ने, क्योंकि उन्होंने ऐसी भक्ति की थी, अपनी ऊर्जा को एक ही जगह लाकर ऐसा रखा कि वो जब चाहते तब माता काली को प्रत्यक्ष अपने सामने लाकर खड़ा कर देते। आप भी सब कर सकते हो, सब कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन दोस्तों होता क्या है, अगर कई लोग ये जान भी लेते हैं कि हाँ ऊर्जा को हम इकट्ठा करके हम कुछ भी तैयार कर सकते हैं, तब क्या है वो अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझते हैं, सिर्फ इतनी सी सिद्धि से। लेकिन दोस्तों इसके आगे भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। लेकिन ऊर्जा, जब तक ये ऊर्जा नीचे की तरफ बहती है तब तक क्या है, इंसान सुख और दुख में विलीन रहेगा, सुख और दुख वो भोगता ही रहेगा। लेकिन जैसे ही इस ऊर्जा को हम ऊपर पहुंचाना शुरू करते हैं, तो दोस्तों होता क्या है, हम सुख और दुख से एकदम परे हो जाते हैं, यानी कि खुद को इस धरती से अलग कर देते हैं। इस धरती पर रहते हुए ही, जीते जी ही खुद को अलग कर देते हैं। उसी को कहा जाता है दोस्तों कि हमने अमृत पान कर लिया है। क्योंकि जो इंसान मृत्यु से पहले ही अमर हो जाए, यानी कि देखो ये जो शरीर है ये तो हाड़ मांस का बना हुआ है, अन्न जल से तैयार हुआ है, ये तो खत्म होना ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान मर जाता है, यानी कि जब ये शरीर छोड़ते हैं हम पूरे होश पूर्वक ध्यान से, तो हम मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। हमें ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जबरदस्ती हमें किसी और जीवन में धक्का मार सके। हमारे अंदर ही वो सारी पावर है दोस्तों कि हम किसी और जीवन में भी जा सकते हैं। हमारे पास ही सारी ऊर्जा है, क्योंकि ये सब सिर्फ एक ऊर्जा का कार्य ही है कि अंत समय में ये तय होता है, हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा जीवन अपने लिए तय करते हैं। दोस्तों हमारी सोच विचार पर बहुत ज्यादा हमारा जीवन भी निर्भर रहता है कि हम कैसे विचार कर रहे हैं, कैसी अपने अंदर थॉट ला रहे हैं। लेकिन दोस्तों विचार, अगर इन विचारों से सोच से बचना है तो अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना शुरू करो, जीते जी। अगर जीते जी अपनी इसी ऊर्जा को तुम उठाना शुरू करते हो, तो दोस्तों यकीन मानो तुम्हें मृत्यु से भी भय नहीं लगेगा। ये मान लो कि मृत्यु एक खेल है, इसको एक खेल की तरह लोगे। जब तक तुम्हारा समय है पूरा नहीं हो जाता, जब तक तुम्हें इस घर में रहना है, जब तक जितनी तुम्हारी सांसें हैं वो तुम्हें इस शरीर में रहते हुए उन सांसों को कंप्लीट करना ही होगा। ये नहीं कि हाँ जबरदस्ती तुम निकल जाओ, नहीं। लेकिन हाँ, जैसे अभी हम अपने घर में बैठे हैं, हम अपनी इच्छा से कहीं भी बाहर जाते हैं, फिर आ जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। ठीक ऐसे ही ये भी हमारा घर है, ठीक है। हम इस शरीर से बाहर, आउट और इन, मतलब कभी भी हो सकते हैं अपनी इच्छा के मुताबिक, किसी दूसरे की इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये हमारी ही इच्छा पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये होगा कैसे? ये तभी होगा जब हम अपने पूरे शरीर में जो हमारी ऊर्जा फैली हुई है, जब उसको हम अपनी इस बिंदु पर लाकर सिमटना शुरू करते हैं। यहाँ मतलब पूरे शरीर की, यानी कि पूरे शरीर का मतलब है दोस्तों पूरा ब्रह्मांड, यानी कि पूरी पृथ्वी से अपना ध्यान हटाकर, यानी कि यहाँ पर सेव करना है। तो दोस्तों चक्कर ये है, बस इतना सा है कि बस तुम्हें अपने अंदर जाना शुरू करना है, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू करना है। फिर होना वही है जो फिर आगे तुम आगे अपने लिए तय करते जाओगे। लेकिन दोस्तों बस शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी है कि हाँ, थोड़ा सा जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें बड़ी परेशानी होती है, शरीर में बेचैनी, मन इधर उधर भागता है। हम ये कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इतनी गर्मी लगना, मतलब जो शरीर है ना हमारा,
ये शरीर उस तप को झेल नहीं पाता है जिसे हम तपस्या बोलते हैं, क्योंकि वो एक तप है। उसके अंदर एक ऐसी अग्नि है कि सभी चीजों को नष्ट कर देता है, जो नकारात्मकता से भरी हुई है। और जब तप दोस्तों इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो जो हमारे पुण्य है वो भी स्वाहा कर देता है। तो कुछ नहीं बचता हमारे पास में। जब कुछ बचता ही नहीं तो फिर क्या बचा? केवल जो हमारे अंदर प्रकाश है ना, केवल वही बचा। और प्रकाश तो फिर प्रकाश में ही समाना ही है। तो दोस्तों अपने आप को जानो, और अपने आप को जानने का केवल एक ही तरीका है, अपनी सांसों से जुड़ना शुरू करो। जब अपनी सांसों से जुड़ना शुरू करोगे, घंटों घंटों तक एक ही स्थान पर बैठे रहोगे, यानी कि अपनी सांसों को गिनना शुरू करोगे, एक ही स्थान पर बैठे रहोगे, तो जो ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा अपने आप ही तुम्हें विचलित करेगी। जानोगे कि ये ऊर्जा क्या है, तुम्हें परेशान कर रही है, क्योंकि ऊर्जा इधर उधर भागती है, इधर उधर भागती है। लेकिन तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा उस ऊर्जा को सिमेट कर यहां पर लाना है, और वहां पर ना जाने की बजाय वो इधर उधर भागती है, लेकिन रास्ता वही है इसका जाने का। तो दोस्तों मेडिटेशन करो, सांसों को गिनना शुरू करो। गहरी सांस लेनी है, मेरा मतलब सांस लंबी से है। सांस कितनी ज्यादा ले रहे हो इस चीज पर डिपेंड नहीं है, सांस लंबी होनी चाहिए। लंबी यानी कि जो हमारी नाक के छिद्र है यहां से लेते हो और नाभि से नीचे तक जाती है ये सांस। हमें ऊपर से ही आउट नहीं करना इसे। अगर ऊपर से आउट करोगे तो इसमें सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि इस सांस को नाभि से नीचे तक जाना है। नीचे तक मतलब तुम्हारे मूलाधार चक्र तक इस सांस को जाना ही होगा, वरना तो तुम अपनी इस ऊर्जा को समेटने में सफल नहीं हो पाओगे। सफल तभी हो पाओगे जब तुम अपनी इस सांस को नाभि से नीचे तक लेकर जाओगे और इस प्रैक्टिस करोगे, यानी कि 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें अपने शरीर में अनुभव दिखाई देने शुरू होंगे। बोलते हैं ना कि हम बहुत हल्के लग रहे हैं, बहुत मेहनत के बाद होता है दोस्तों। हल्के लगने का मतलब सिर्फ एक ही है कि तुमने अपनी जो विचार इच्छाएं हैं उनको हटा दिया है उस आत्मा के ऊपर से। और जब वो उस आत्मा के ऊपर से ये सारा वजन हट जाता है ना, तो ये आत्मा ऊपर उठना शुरू करती है।